करने के लिए गए। लेकिन फिर भी भगवान को ब्रजवासियों की याद आ रही, तो उद्धव जी से कहते हैं कि बताओ अब हम ब्रजवासी को याद क्यों ना करें। उद्धव कहते हैं प्रभु आप याद करो, दिन रात उन्हीं को याद करो। तो आगे कथा आती है कि एक दृढ़ देश के राजा थे जिनका नाम भीष्मक। इनके यहाँ नारद जी जो है हर समय भगवान की कथा सुनाते रहते, भगवान की लीलाओं का गान करते रहते और कथा सुना करके नारद जी चले जाते थे। अब इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है भीष्मक रुक्मणी। ये भीष्मक जी की पुत्री है, इनका नाम है रुक्मणी, और इनका भाई भी है जिसका नाम है रुक्मी। रुक्मणी जी ने जब से प्रभु का नाम सुना है, प्रभु की महिमा सुनी है, तो बस संकल्प ही कर ली है कि प्रभु के अलावा मैं किसी से विवाह ही नहीं करूंगी। और भगवान, लेकिन इसका जो भाई था ये नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण से इनका विवाह हो, बल्कि ये चाहता था कि इसके मित्र शिशुपाल से रुक्मणी मैया का विवाह हो। लेकिन रुक्मणी मैया ये नहीं चाहती थी। ये भगवान का गुणगान सुनी तो अपनी भाभी के पास गई और बोली कि अब तो हम किसी से विवाह कर नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण को हमने मन में ही वर बना लिया है। तो इनकी भाभी कहती है फिर देर किस बात की है, पत्र भेज दो भगवान को। रुक्मणी मैया भगवान को पत्र भेजी और भगवान ने जैसे ही पढ़ा कि प्रभु देखो, रुक्मणी मैया दो प्रकार से भगवान को कह रही है। एक तो बोली प्रभु मैं आपके प्रति समर्पण हो चुकी हूँ, अब आप हमें भक्त समझ लीजिए अपना और दर्शन देने के लिए आ जाए। और सोचिए कि अगर इससे भी भगवान नहीं मानेंगे तो धमकी देने लगे कि प्रभु अगर आप मुझसे विवाह करने नहीं आएंगे तो हम विवाह के दिन ही आत्महत्या कर लेंगे। अब भगवान ने जैसे ही पढ़ा तो भगवान बड़े दुखी हुए, अरे राम राम, हमारी वजह से कोई आत्महत्या करेगा ये तो हमें सही नहीं लगेगा। भगवान बोले ठीक है हम आ जाएंगे, परसों विवाह है रुक्मणी जी का।